हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक के रॉ में कोडी रोड्स पर उस तरह का अटैक होते हुए दिखा जिस तरह का अटैक उन पर ब्रॉक लेसनर ने भी नहीं किया था, यानी कि उन पर रॉक ने बैक स्टेज ब्रूटली काफी बुरी तरह से किया अटैक। बट क्या कोडी रोड्स को कोई अपना ही बंदा दे रहा है धोखा एंड क्या उन्हें कोई बचाने के लिए आने वाला है? द फाइनल बॉस रॉक एंड द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के अगेंस्ट आज की इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों के बारे में ही करने वाला हूँ बात। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस वीक के रॉ में रेसलमेनिया के लिए क्या कुछ बड़ा हो चुका है ऑफिशियल। सो सबसे पहले गाइस हम उसी थिंग के बारे में कर लेते हैं बात। तो जैसा है कि इस वीक का रॉ शिकागो में होने वाला था एंड एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर हमें बड़ी चीजें ही देखने को मिलेगी, बट इतनी बड़ी चीजें देखने को मिलेगी वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब रॉक कोडी का सीन तो हमें देखने को मिला ही मिला, साथ ही साथ सीएम पंक के रिटर्न के लिए भी सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सीएम पंक रिंग में आते हैं एंड वो यही बात करते हैं कि वो होने वाले हैं इस साल के रेसलमेनिया में। एंड फिर वो अपने रेसलमेनिया रोल को डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी वहां पर निकल कर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो कि ये बोलते हैं क्यों ना तुम मेरे एंड सेथ रॉलिंस के मैच में स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर बनो और वहां पर तुम ये देखो मैं किस तरह से सेथ रॉलिंस को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनता हूँ पूरे लाइव क्राउड के सामने। जिसके बाद गाइस वहां पर सेथ रॉलिंस भी निकल कर आते हैं और सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस दोनों एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे एंड काफी कुछ बातें होती है इनके बीच की। रेसलमेनिया में जाने के लिए तुम्हें सेथ रॉलिंस की जरूरत है लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। एंड ये सीएम पंक के रेफरी बनने को लेकर भी बात होती है इस मैच में, लेकिन सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि वो काउंट नहीं कर सकता क्योंकि जिस हाथ से वो काउंट करता है वही हाथ उसका इंजर्ड है। बट सीएम पंक अपने दूसरे हाथ से काउंट कर दिखाते हैं कि मैं इस हाथ से भी काउंट कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि रेफरी तो मैं नहीं बनना चाहूंगा क्योंकि इन दोनों के साथ मैं अनफेयर रहूंगा। और एट द एंड ये डिसाइड होता है कि सीएम पंक रहने वाले स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में। जिसके बाद सीएम पंक तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं तो सेथ रॉलिंस करते हैं उन पर अटैक। अब रेफरी बनने के सीएम पंक के तो मुझे कम ही चांसेस लग रहे थे, बट हाँ स्टिल वो स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर रहने वाले हैं सेथ वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच में, तो वहां पर वो कुछ कर सकते हैं इंटरेस्टिंग। एंड यस, ये बात तो साफ है कि जब भी वो रिटर्न करेंगे उनका मैच ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस दोनों के साथ जरूर से होगा और मैच से बात चली रही है। देन सीएम पंक ने अपने प्रोमो में रोमन रेंस एंड दी रॉक दोनों के बारे में बात किया कि फ्यूचर में इनके पाथ जरूर से क्रॉस होने वाले हैं। सो आप सब कह सकते हो जितनी परफेक्ट बुकिंग हो सकती थी इंजर्ड सीएम पंक की वो आप सबको इस वीक के रॉ में देखने को मिली एंड उनसे रिलेटेड ये रेसलमेनिया को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट। वैसे अब आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच में रेसलमेनिया 40 में? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाएगी क्या कोई अपना ही बंदा दे रहा है कोडी रोड्स को धोखा एंड उन्हें रॉक एंड ब्लड लाइन से बचाने के लिए कोई आने वाला है वापस। सो इस वीक के रॉ की स्टार्टिंग हमें कोडी रोड्स करते हुए दिखते हैं जहां पर वो कई सारे नेगेटिव चीज कहते हैं रॉक एंड रोमन रेंस के बारे में। एंड जब वो रॉक एंड रोमन रेंस के बारे में कर ही रहे थे बात तब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एंड हमें थीम सॉन्ग हिट होते हुए दिखता है दी रॉक का। सभी क्राउड देखकर उन्हें शॉक हो जाती है बिकॉज वो नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए एडवर्टाइज थे एंड वो इस वीक के रॉ में ही आ गए। वो रिंग में आते धीरे धीरे एंड उन्होंने कोई भी माइक वगैरह नहीं उठाया, बस वो कोडी रोड्स के कानों में कुछ बोले एंड वो वहां से चले गए। जिसके बाद रॉक से बैक स्टेज पूछा जाता है कि तुमने क्या बोला कोडी रोड्स के कानों पर? देन वो बोलते हैं कि तुम कोडी से ही जाकर पूछ लो। एंड फिर जब कोडी से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि रॉक ने कुछ ऐसा कहा जिसका वो वादा नहीं निभा सकता। जिसके बाद गाइस मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस जे उसो का मैच एंड सभी को पता था यहाँ पर सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो की इंटरफेरेंस होने वाली है बिकॉज वो बैक स्टेज थे, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस ने जे उसो को पहले ही बता दिया कि मैं एंड कोडी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ बिकॉज जब जे एंड सोलो ने अपनी इंटरफेरेंस की देन वहां पर कोडी एंड सेथ देखने को मिले, बट सेथ रॉलिंस पर हमें वहां पर आकर अटैक करते हुए दिखते ड्रू मैकिंटायर एंड किसी तरह से जे उसो जीत जाते इस मैच को। एंड फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स स्टिल ब्रॉल कर रहे हैं सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो के साथ एंड वो दोनों को हैंडल कर ही लेते हैं, तभी उन पर कोई और आकर अटैक करता है एंड वो कोई और नहीं रहते बल्कि रहते पीपल्स चैंप या फिर आप कह सकते हो दी फाइनल बॉस दी रॉक। एंड काफी ज्यादा ब्रूटली अटैक किया, मैं बोल कर नहीं बता सकता। वो उन्हें अरीना के बाहर भी लेकर गए जहां पर गाइस बारिश पड़ रही थी, बारिश में भिगा भिगा कर कोडी रोड्स पर किया अटैक रॉक ने। बिल्कुल कोई फिल्म का सीन लग रहा था एंड कोडी रोड्स का हमें ब्लड भी निकलते हुए दिखता है, जिस ब्लड को वो लगाते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स के उसी बेल्ट पर जो कि वो रेसलमेनिया में देने वाले हैं कोडी रोड्स के मदर पर। जिसके बाद वो कोडी रोड्स के सामने स्पिट भी करते हैं। यानी कि गाइज आज रॉक ने जो सरप्राइज अपीयरेंस कर ये सारी चीजें करी है, इसने पूरे मंडे नाइट रॉ को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है और काफी टाइम के बाद इतना इंटरेस्टिंग मंडे नाइट रॉ देखने को मिला। वहीं बात कर ली जाए कि आखिर वो कौन है अपना बंदा जो कि दे रहा है कोडी रोड्स को धोखा, तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कोडी रोड्स को कोई बिट्रे कर सकता है तो वो सेथ रॉलिंस है। लेकिन गाइज इस वीक के रॉ में जब कोडी रोड्स पर अटैक हो रहा था देन सेथ रॉलिंस तो डाउन थे, लेकिन जे उसो बिल्कुल फ्री थे रिंग में, यानी कि वो बैक स्टेज जा सकते थे कोडी रोड्स को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। और जब ड्रू मैकिंटायर ने भी आकर अटैक किया सेथ रॉलिंस पर देन उस पर जे उसो ने नहीं किया कुछ भी रिएक्ट।
यानी कि गाइज अगर WWE ने ऐसा कुछ किया है तो उसका कुछ ना कुछ सेंस होगा, जो चीज हमें शायद से पता चल सकती है रेसलमेनिया में, बिकॉज जे उसो वापस से ज्वाइन कर सकते हैं ब्लड लाइन को, इसके चांसेस तो हमेशा से ही रहेंगे। वहीं बात कर लीजिए कि क्या कोई और आने वाला है कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए, तो आप सबको बता दूं जब रॉक बैक स्टेज अटैक करे थे कोडी रोड्स पर, तभी रॉक की नजर जाती है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड जॉन सीना पर, जिनकी फोटो हमें देखने को मिलती है प्रोडक्शन ट्रक पर। और आप सब जानते हो यही दोनों एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि रूमर डे कि हमें रेसलमेनिया 40 में कुछ ना कुछ रोल में देखने को मिल सकते हैं। क्या पता ये दोनों हमें स्टॉप करते हुए दिख जाए रॉक को रोमन रेंज वर्सेस कोडी के मैच में इंटरफेरेंस करने से। और वैसे भी रॉक स्टोन कोल्ड की हिस्ट्री तो आप सब जानते ही हो एटीट्यूड एरा से, जो लेट्स सी कि क्या ट्रिपल एच सही में यूज करते हुए दिखते हैं हमें स्टोन कोल्ड एंड जॉन सीना का इस स्टोरी लाइन में, या फिर इनका कुछ और ही रोल होता है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप इस वीक के रॉ को 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।